मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग क्लास 8 से सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है। ये आपका क्लास 8 का वीडियो क्लिप 8 है। इसमें हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। तो एक चीज गौर करेंगे, जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए बैटरी का दोनों सिरों का होना जरूरी है, दोनों टर्मिनल्स का होना मस्ट है। पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो करंट सप्लाई होता है। रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है। जब तक मेल फीमेल नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का होना जरूरी है। ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के माध्यम से ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग जो सीखेंगे कंपाउंड का फॉर्मेशन यौगिकों का निर्माण, उसमें दो बात आवश्यक है। दोनों पॉजिटिव आयन होगा तो कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, दोनों नेगेटिव आयन होगा तब भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। कंपाउंड फॉर्म होने के लिए एक पॉजिटिव आयन का होना आवश्यक है और दूसरा नेगेटिव आयन का होना आवश्यक है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव जब तक नहीं होगा तब तक कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन मस्ट बी प्रेजेंट, दोनों का होना अति आवश्यक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में दो कंडीशन के ऊपर ध्यान रखें। पहला कंडीशन ये है कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन मस्ट बी प्रेजेंट, दोनों का होना अति आवश्यक है। दोनों प्लस होगा तो फॉर्म नहीं होगा, दोनों माइनस होगा तो फॉर्म नहीं होगा। एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन मस्ट बी प्रेजेंट। और दूसरा कंडीशन है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेज। धनावेश और ऋणावेश दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। आइए कैसे कंपाउंड फॉर्म होता है तो थोड़ा सा हम विचार करते हैं। मान लेते हैं कि ए नाम का कोई एलिमेंट है और इस पर एक प्लस चार्ज है, और एक बी नाम का एक एलिमेंट है, इस पर एक माइनस चार्ज है। दो एलिमेंट लिया गया, एक ए और एक बी। ए नाम का जो एलिमेंट था उस पर एक प्लस चार्ज था और बी नाम का जो एलिमेंट था उस पर एक माइनस चार्ज था। दोनों का चार्ज सेम है, एक प्लस एक माइनस, सेम चार्ज है, वैल्यू सबका सेम है। अगर सेम चार्ज होगा तो दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा, और कैंसिलेशन होने के बाद केवल क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा, केवल ए बी बच जाएगा। एक प्लस और एक माइनस जो था वो इंटीजर का सिंबल जो था वो हट जाता है और कैंसिलेशन होने पर केवल एलिमेंट्स बच जाते हैं, ए और बी। ठीक उसी प्रकार देखेंगे, ए नाम का एक एलिमेंट था, इस पर दो प्लस चार्ज था, बी नाम का एलिमेंट था, इस पर दो माइनस चार्ज था। क्या देख रहे हैं, दोनों का चार्ज सेम है, इधर भी दो प्लस इधर दो माइनस, दोनों का वैल्यू सेम है। जब सेम वैल्यू होगा तो कैंसिलेशन हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, साइन हट जाएंगे और केवल एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ए और बी। सेम चार्ज हो तो कैंसिलेशन। ए पर 3 प्लस और बी पर 3 माइनस, क्या देख रहे हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, 3 प्लस इधर और 3 माइनस उधर, तो कैंसिलेशन हो जाएगा और केवल क्या बच जाएंगे, 3 प्लस और 3 माइनस कट गया, केवल क्या बच गया, ए बी। ठीक उसी प्रकार ए पर 4 प्लस और बी पर 4 माइनस, क्या देख रहे हैं, इधर भी 4 प्लस उधर भी 4 माइनस, दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा, कट कर खत्म हो जाएगा और केवल क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा। तो ये सेम चार्ज होगा तो कैंसिलेशन होगा, कट कर खत्म हो जाएगा और केवल एलिमेंट्स ए और बी लिखे जाएंगे। लेकिन अब कंडीशन बदल रहा है, जब डिफरेंट चार्ज हो। अब देखिए ए पर 2 प्लस है और बी पर 3 माइनस। जब डिफरेंट चार्ज हो तो क्या करते हैं, तो इसमें कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। बी पर का जो चार्ज होता है वह ए पर आ जाता है और जो ए का चार्ज होता है वो बी पर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ट्रांसफर तो होता है दोनों चार्ज एक दूसरे पर, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसके साथ जो इंटीजर्स होते हैं प्लस माइनस वो हट जाते हैं और इस पर जो वैल्यू होते हैं न्यूमरल वैल्यू, वह उस एलिमेंट्स के ऊपर में नहीं, अपर में नहीं, लोअर में, नीचे में लिखे जाते हैं। मान लेते हैं ए पर 2 प्लस है तो ये 2 जो है बी पर चला जाएगा और बी पर जो 3 माइनस है वह ए पर आ जाएगा। तो ए पर 3 माइनस जो आएगा वो माइनस साइन को हटा देते हैं, उसका 3 को ऊपर नहीं एलिमेंट्स के नीचे लिखते हैं। और बी पर जो है ए का चार्ज आ जाएगा, ए पर तो 2 प्लस था तो 2 प्लस बी पर आ जाएगा, और बी पर जो 2 प्लस आएगा वो प्लस साइन हट जाएगा और उसका न्यूमरल 2 है तो एलिमेंट्स के ऊपर
एलिमेंट्स के ऊपर नहीं, एलिमेंट्स के नीचे लिखे जाएंगे, तो ये आपका एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा A3B2। ठीक उसी प्रकार है A पर 4 प्लस और B पर 1 माइनस। तो क्या करेंगे, डिफरेंट चार्ज है, अलग अलग है, B का चार्ज A पर और A का चार्ज B पर हो जाएगा, और A पर जो है B का चार्ज 1 आ जाएगा, माइनस साइन तो हट ही जाएगा। 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, छुपा रहता है, मान लेते हैं छोड़ दिया गया। और B पर जो है A का चार्ज आ गया 4 प्लस, 4 का प्लस हट जाएगा और न्यूमरल जो है केवल एलिमेंट्स के नीचे लिखे जाएंगे, ये आपका AB4 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक लिखा गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम पर Na पर 1 प्लस होता है और क्लोराइड Cl पर 1 माइनस होता है। तो 1 प्लस 1 माइनस सेम चार्ज है, कट कर खत्म हो जाएगा, केवल क्या बन गया NaCl, ये आपका कंपाउंड हो गया सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग साल्ट बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, छोटा सा एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑक्साइड। H पर 1 प्लस होता है और O पर 2 माइनस होता है। सेम चार्ज है कि डिफरेंट चार्ज है, तो डिफरेंट चार्ज है, तो इस पर का चार्ज इस पर और इस पर का चार्ज इस पर, तो H पर 2 आ जाएगा और O अकेले रह जाएगा। H2O नाम का कंपाउंड बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसी को हम लोग वाटर के नाम से भी जानते हैं। होमवर्क में आप इसको अंडरस्टैंड कर देंगे, कल आपको कंपाउंड बनाने का तरीका बताया जाएगा और साथ ही साथ कल आयन चार्ट के ऊपर भी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नाइस मीटिंग यू, दैट्स ऑल, विथ थैंक्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।